आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमसे पूछा गया है कि एक ऋण पत्र से क्या तात्पर्य है। विभिन्न प्रकार के ऋण पत्रों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऋण पत्र क्या होते हैं, फिर हमारे कितने प्रकार के ऋण पत्र होते हैं उसको समझते हैं। देखिए, एक जो ऋण पत्र होता है, ऋण पत्र का सीधा सा मतलब होता है कर्ज लेना। कर्ज लेना किससे लेना? जनता से लेना। इसका मतलब क्या है? जब एक कंपनी जनता से कर्ज लेती है तो उसे जो निर्गमित करती है उसे ऋण पत्र कहा जाता है। ठीक है, जनता से कर्ज लेना। अब आता है कि हमारे पास ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हमारे पास कई प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो ऋण पत्र होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। तो हम इसे लिखते हैं कि जो कितने प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। मेनली 5 प्रकार के हमारे ऋण पत्र होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा ऋण पत्र होता है अवधि की दृष्टि से, अवधि की। तीसरा ऋण पत्र होता है परिवर्तनीयता की दृष्टि से, परिवर्तनीयता, परिवर्तनशील की दृष्टि से। चौथा होता है हमारा कूपन दर के अनुसार। और जो लास्ट होता है वो होता है हमारा पंजीकृत बोल सकते हो, पंजीकरण बोल सकते हो। अब देखिए, सुरक्षा का मतलब क्या है कि ऐसे ऋण पत्र जो सुरक्षित होते हैं, कंपनी की संपत्ति के हिसाब से सुरक्षित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुरक्षित और एक दूसरा होता है हमारा असुरक्षित। सुरक्षित और असुरक्षित मतलब अगर कंपनी इनके पैसे नहीं देती तो ऋण पत्र क्या करते हैं? कंपनी की संपत्ति को बेच देते हैं और अपने पैसे ले लेते हैं। तो इससे 2 प्रकार के होते हैं, सुरक्षित और असुरक्षित। अवधि का मतलब होता है कि कंपनी इनके पैसे कब रिटर्न करेगी, कब देगी, वापस कब करेगी। तो ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे। एक होते हैं मोचनीय और दूसरा होता है अमोचनीय। एक होते हैं मोचनीय और दूसरा होता है अमोचनीय, कि मतलब कंपनी इनके पेमेंट कब करेगी। एक होता है 4 से 5 साल में कर देगी, एक होता है समापन के समय पर करेगी। परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि कंपनी इनको अंशों में ऋण पत्र अपने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन करा सकते हैं। तो एक होता है कि पूर्ण रूप से करा सकते हैं, एक होता है कि थोड़ा सा पार्ट करा सकते हैं, आंशिक। एक होता है कूपन दर का मतलब होता है कि कंपनी जब ऋण पत्र निर्गमित करती है तो वो कितने प्रकार से, मतलब उसकी क्या कोई विशिष्ट दर होती है। विशिष्ट दर का मतलब समझिए, जैसे भाई 10%, 5%, ये क्या हो गई? विशिष्ट दर हो गई। इससे कंपनी ऋण पत्र देगी। एक कौन सी दर होती है हमारी कि विशिष्ट दर हो गई? एक हो गई शून्य, कि कंपनी कोई दर ही नहीं देगी, कंपनी इसे बट्टे पे निर्गमित कर रही है और पूरे रुपए दे रही है। तो वो कौन से हो गए? शून्य पर। पंजीकृत आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पंजीकरण, जिसका पंजीकरण करा लिया है, पंजीकरण जिसका करा लिया है, और एक होते हैं वाहक, मतलब कंपनी इन ऋण पत्रों धारियों के नाम, जो ऋण पत्र जिसके पास होते हैं उन्हें ऋण पत्र धारी बोलते हैं, उनके नाम रजिस्टर में रखती है, तो वो पंजीकरण होते हैं। वाहक जिसको उन्होंने ऋण पत्र दे दिया वो उसी का हो जाता है, वो वाहक होते हैं। तो ये अनेक प्रकार के कंपनी के जो ऋण पत्र होते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।